नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद वाकया है। और यदि भी मैंने इस पे कभी कोई कहा नहीं है, आप लोग आए हैं। मेरे ख्याल से जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा उस बच्चे की जान नाते रिश्तेदारों से बातचीत करने का शायद ही कम किसी का रहा हो। मुझे सबसे पहले बाकायदा जहां पर एंजल चकमा जो बच्चा था, इसके पिताजी बीएसएफ की जिस बटालियन में सर्व करते हैं, सबसे पहले मुझे मध्य रात्रि में उनके कमांडेंट साहब का फोन आया। वही मेरे लिए सबसे पहली सूचना थी। फिर इमीडिएटली मैंने उसमें इंटरवीन किया। मैंने तुरंत सेलाकुई पुलिस से उसके बारे में बातचीत की, कंप्लीट जानकारी उसके बारे में ली। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से तुरंत बात की। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल को कहा कि जो भी इनके साथ वाले इनको कंप्लीटली ब्रीफ करिए और मिलाइए वगैरह इनको सबको। फिर वो बच्चे के पिताजी भी देहरादून पहुंच गए। फिर उनसे मैं निरंतर फोन पे संपर्क में रहा हूं। कुछ प्रसाद चकमा करके ऐसा उनका नाम था, तो प्रसाद साहब से मैं लगातार संपर्क में रहा। फिर दिल्ली में एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के माननीय सदस्य हैं निरुपम चकमा साहब, उनसे मैं लगातार संपर्क में रहा। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि इस तरीके से हैं और यह है। मैंने कहा नहीं, हर तरीके से मदद मैं यहां पर करूंगा। फिर दिल्ली के अंदर से एक जो चकमा कम्युनिटी है, चकमा कम्युनिटी के एक अध्यक्ष है, एक नौजवान विपुल चकमा। फिर वो दिल्ली से देहरादून आए, वो भी मेरे लगातार संपर्क में रहे। हॉस्पिटल से मैंने लगातार उनको कहा कि उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में इनको ब्रीफ करते रहिए। उम्मीद ये कर रहे थे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन मन बहुत दुखी है। उस बच्चे का जीवन नहीं बच सका, और बल्कि वो जो एब्सकॉन्डिंग एक पांचवा एक्यूज्ड, उसके गिरफ्तारी के लिए भी शासन प्रशासन तो कर ही रहा होगा, जाहिर तौर पे एसएसपी जो वगैरह सब कर ही रहे होंगे। लेकिन मैंने अपने स्तर पर भी मैं बहुत लगातार पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए कहता रहा, और वो लगातार मुझसे संपर्क में रहे। बीच में फिर ये भी विचार बन रहा था कि भाई यदि ये लड़का थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है इसकी कंडीशन, तो हम बाय एयर एम्बुलेंस इसको दिल्ली भेजने के लिए फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। एम्स वगैरह में मैंने दिल्ली में चकमा साहब को, जो एनसीएसटी के मेंबर हैं, उनसे ये भी कहा कि आप इनकी मेडिकल समरी मंगा करके और वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह में इनके लिए एडमिशन अपॉइंटमेंट वगैरह का भी कुछ वो करिए। ये सब बातें हम लोग निरंतर इसको, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा कंसर्न था इस बारे में, और हर संभव प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से इसके बच्चे की जान बचे। और उसके पिता भी बहुत, मुझे अब वो शब्द उनके अभी भी याद आते हैं जब वो मुझसे कह रहे थे कि चौहान जी किसी तरीके से मेरे बच्चे को बचा लो। किसी बाप के पिता के मुंह से ये सब चीजें मतलब दिल में खंजर की तरह चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो बच्चा बच नहीं पाया, और ये बहुत दुखद घटना हो गई। और फिर जिस दिन बच्चे की डेथ हुई, उस दिन मैं कहीं दूर था। फिर भी मैंने प्रयास किया कि मैं जल्दी लौट करके कैसे ही करके, तो मैं कहीं से लौटा और ग्राफिक के लिए पड़ा। मैं रास्ते में ही था
तो मैंने उनको, निरुपम चकमा को, जो कम्युनिटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कहा कि मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा हम हॉस्पिटल से निकल गए, हम चले गए हॉस्पिटल से, हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। और नहीं तो उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हो ही गई थी, और नॉर्थ ईस्ट के जो कोई 40-50 छात्र छात्राएं वहां पर थे, स्टूडेंट्स वहां पर थे, तो मेरा कम से कम मन ये था कि मैं उन सबसे मिलूं जरूर। तो मुझे इस बात का बड़ा मलाल रहा कि मैं फिजिकली नहीं उनसे मिल पाया। और लेकिन मैं उनकी इतनी दुखद घटना के बावजूद भी, इतनी दुखद घटना के बावजूद भी मैं बड़ा उनकी उदारता के लिए बहुत आभारी हूँ। उसके बावजूद भी निरुपम ने जा करके दिल्ली में, वो विपुल ने जा करके दिल्ली में निरुपम चकमा साहब को बताया। आज भी उनका फोन आया था, निरुपम चकमा साहब का, कह रहे थे मैं धन्यवाद करने के लिए आपको फोन कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत दुखी हूं कि नहीं, आप में फिर भी हम इस बात का आभार मानते हैं कि आपने बहुत संभव मदद करने की कोशिश की, और इतनी दुखद घटना के बावजूद भी। और यदि वो उनके इस दुख में एक मलहम यदि थोड़ा बहुत मामूली प्रयासों से किसी तरीके से लग पाई, तो इसके लिए मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूं। और लेकिन बहुत दुख है। और उस बच्चे के बारे में मुझे व्यक्तिगत भी जानकारी मिली है कि बड़ा एंटरप्राइजिंग था बच्चा। मुझे बताया गया कि उसको बड़ा शौक था ट्रैकिंग का, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। और आज ही मुझे निरुपम चकमा साहब में, जो माननीय सदस्य NCST के, आज उन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे का प्लेसमेंट भी हो गया था कहीं नौकरी के लिए, और पिता BSF में हेड कांस्टेबल है, देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत दुखदायी घटना है, बहुत दुखदायी घटना। तो जिस प्रकार से सर देहरादून एक शिक्षा का हब माना जाता है, और इस प्रकार की जो घटना है उस पर भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और जिन लोगों को इसमें आरोपितों को पकड़ा गया, वो भी, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह की नहीं है, तो पहले से कोई खराब नहीं है। लेकिन इसको जैसे आज नस्लीय टिप्पणी का भी रूप देखने को मिल रहा है, सर इसमें क्या